जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 28वां, 29वां एवं 30वां अध्याय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग पर आगे बढ़े तो उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम कुब्जा पड़ गया था। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र ले जा रही थी। उन्होंने उससे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? हमें सच सच बता दो। यह उत्तम चंदन और अंगराज हमें भी दे दो। इस दान से तुम्हारा परम कल्याण होगा। कुब्जा ने चंदन और अंगराज दोनों भाइयों को देकर कहा, मैं प्रतिदिन इसे कंस महाराज को देने जाती हूँ। आज मैं अपने हाथों से आप दोनों के शरीर पर इसकी मालिश करूंगी। उसने श्री कृष्ण के पीले रंग का और बलराम को लाल रंग का अंगराज लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके अपनी 2 अंगुलियों को उसकी टोड़ी में लगाकर उसके शरीर को तनिक ऊंचा किया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे हो गए। उसने अनेक दुपट्टे का छोर पकड़कर कहा, घर चलो। भगवान ने कहा, कार्य पूर्ण करने के बाद अवश्य आऊंगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुँचे। वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के मना करने पर धनुष को अपने बाएं हाथ से उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई और उसे बीचों बीच से 2 टुकड़े कर दिए। इस पर धनुष के रक्षकों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया। इस पर भगवान ने टूटे धनुष के टुकड़ों से रक्षकों और कंस के सैनिकों को भगा दिया। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण ने धनुष को तोड़ डाला है तथा रक्षकों एवं सैनिकों का भी संहार कर डाला है तो वह बहुत घबरा गया। 29वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, दरवाजे पर कुवलिया पीड़ नामक हाथी को खड़ा कर रखा था। उस हाथी ने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटकर सूंड में लपेट लिया, परंतु वे उसकी सूंड से बाहर सरक गए। एक घूसा मारकर उसके पैरों के बीच छिप गए। भगवान उसकी पूंछ पकड़कर उसे घसीटने लगे और उसकी पूंछ पकड़कर चारों तरफ घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके आगे के दोनों दांत उखाड़ दिया गया और दांतों से हाथी
और महावत को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने हाथ में हाथी दांत को पकड़े हुए अखाड़े में प्रवेश किया। वहां चारों तरफ मथुरावासी थे और एक तरफ पहलवान आदि विराजमान थे। 30वां अध्याय प्रारंभ। चारों से श्री कृष्ण और बलराम जी मुष्टिक पहलवान से मल्ल युद्ध करने लगे। वे दाव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते हुए धकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों को दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता। इस प्रकार दाव पेच लगाकर आपस में लड़ रहे थे। देखने वाले दर्शक कंस को गालियां दे रहे थे कि कहाँ तो कोमल शरीर वाले श्री कृष्ण और बलराम और कहाँ एक बलवान पहलवान के बीच अधर्म युक्त युद्ध करवाया जा रहा है। प्रजाजन यह दृश्य देखकर अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने चारुर की दोनों भुजाएं पकड़कर उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर पटक दिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसी प्रकार बलराम जी ने मुष्टक को बड़े जोर का एक घूसा मारा। घूसा लगने से मुष्टिक प्राणहीन होकर खून की उल्टी करता हुआ पृथ्वी पर धराशायी हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोसल को तिनके की तरह चीरकर 2 टुकड़े में बांट दिया। उधर बलराम जी ने कूट नामक पहलवान को खेल खेल में अपने बाएं हाथ के घुसे से मार डाला। जब चारूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल ये 5 पहलवान मर गए तो शेष पहलवान अपने प्राण बचाने के लिए मैदान छोड़कर भाग गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शक उनकी प्रशंसा करने लगे। इससे कंस बहुत चिढ़ गया। इस पर कंस बढ़ चढ़कर बकवाद करने लगा तो भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेगपूर्वक उछलकर उस ऊंचे मंच पर चढ़ गए। कंस ने सिंहासन से उठकर हाथ में ढाल तथा तलवार पकड़ ली, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह होता है। जिस प्रकार सांप को गरुड़ पकड़ कर लेता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस का मुकुट भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के केस पकड़कर उसे भी ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। उसके ऊपर स्वयं भी कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कंस की लाश को घसीटकर सामने रंग मंच पर लटका दिया। कंस के कंक और नयग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध में भरकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े, तो भगवान श्री कृष्ण ने परिध उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह जंगली पशुओं को मार डालता है। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। अप्सराएं
नाचने लगी। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। कंस और उसके भाइयों की पत्नियां स्वजनों की मृत्यु से विलाप करने लगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने रानियों को ढाढ़स बंधाया। भगवान के हाथ से मृत्यु होने पर कंस का उद्धार होगा और अंत में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श कर उनके चरणों की वंदना की। वसुदेव जी ने जगदीश्वर समझकर हृदय से लगा लिया।